हमें अपने क्रोध पे अंकुश लगाना पड़ेगा। तो जब भी कभी भी आपको क्रोध आए, तो क्रोध एक ऐसी चीज है जो 10 सेकंड को आता है। उसकी क्रोध की आयु कितनी? 10 सेकंड। और 10 सेकंड में आपको जिंदगी बर्बाद कर देगा आपकी। इतना बड़ा काम करवा सकता है वो 10 सेकंड में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी से लड़ाई हुई आपको क्रोध आया, तो आपको उस स्थान को मात्र 10 सेकंड के लिए दूर हो जाना, वहां से दूर चले जाना है। उस स्थान को ही छोड़ देना है जहां आपकी लड़ाई हो, या वो दूसरों से हो रही हो या आपके घर में हो रही हो, किसी घर के परिवार के सदस्य से हो रही हो लड़ाई झगड़ा वार्तालाप, कुछ ऐसी भी जो क्रोधमय हो, तो उसको आप उस स्थान को छोड़ दीजिए 10 सेकंड के लिए। आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप एक बहुत बड़े पाप करने से आप रुक गए हैं। और आपको पाप करने से रोकने के लिए यही एक सरल उपाय है मेरे अनुसार। तो आप उस स्थान को छोड़ दीजिए 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप सोच विचार करके निर्णय लीजिए, क्योंकि क्रोध जो होता है वो हमेशा पाप करवाता है। वैसे निर्णय आपको देगा, तुरंत आपको ऐसा एक्शन लेने के लिए कहेगा जिससे आपको ही कष्ट होगा। क्रोध कभी आएगा तो वो कभी दूसरों के लिए नहीं दुखदायी होता, वो तुम्हारे लिए दुखदायी होगा, स्वयं के लिए दुखदायी होगा। चाहे वो आर्थिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो या शारीरिक दुख हो, तो तीनों दुख क्रोध मिलता है। तो क्रोध आपको त्यागना है, तभी भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे। तो सर्वप्रथम मैंने बता दिया कि भगवान हर जगह है। भगवान पृथ्वी, कई जो वैज्ञानिक है ना, तो वो विज्ञान क्या बोलते हैं कि भगवान नहीं। तो मैंने आपको बताया कि भगवान हर जगह है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वैज्ञानिक ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वास्तविकता में वही समझ पाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं वैज्ञानिकों से कि यदि प्रभु नहीं है तो ये पृथ्वी हवा में क्यों लटकी हुई है, कैसे लटकी हुई है, किसने लटकाया इसको? तो अब वो एक प्रमाण देंगे, वो बोलेंगे कि यह ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल आपने पैदा किया? यह ग्रेविटी आपने उत्पन्न की या आपके कोई परिवारजन ने उत्पन्न की या आपके पूर्वजों ने उत्पन्न की? तो यह कोई आंसर नहीं होता कि ग्रेविटी, उसको किसने बनाया, यह प्रथम मेरा क्वेश्चन था और आपका आंसर देने में आप विफल रहे। आपने सिर्फ कहा ग्रेविटी। वो तो मुझे भी पता है कि चलो ठीक है, किसी एक बल को आपने ग्रेविटी का नाम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे दिया किसी एक बल को, जैसे हम उसको प्रभु का बल मानते हैं और आप ग्रेविटी मानते हैं, लेकिन वो कर कौन रहा है ये बताइए। तो आप कभी नहीं बता पाएंगे, और यदि उसके आगे आप कभी जा भी पाएंगे 1000-2000 सालों में, तो उसके बाद उसको बनाने वाला कौन है ये नहीं बता पाएंगे, और उसके बाद उसका भी आगे कुछ बता पाएंगे आप 1,00,000-2 लाख साल वर्षों में, तो उसके आगे उसको किसने बनाया ये भी नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार से यह पूर्ण मतलब यह प्रश्न कभी समाप्त नहीं होगा कि उसको किसने बनाया, मतलब कि भगवान ने ही बनाया है, यह अटल सत्य है। क्योंकि भगवान के एक पलक झपकाने मात्र से पूरी संसार सृष्टि समाप्त हो सकती है और एक पलक झपकाने से वह वापस बन सकती है। इसलिए भगवान तर्क का विषय नहीं है। तो मैं सभी भक्त प्रेमियों से बोलूँगा कि भगवान तर्क नहीं। आप देखते होंगे कि एक वायर है, नल्ला वायर जो लगा रहता है, आपने बिजली आती है जिससे करंट आता है, उसको आपने देखा तो उसमें क्या बिजली दिखती है? कभी नहीं दिखती। लेकिन कब दिखेगी? जब आप बल्ब जलाते हैं तब दिखेगी। तो वह एक जो वायर है ना, ये पृथ्वी है, तो इसमें बिजली कौन है? भगवान। तो विराजमान तो है, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। कब दिखेंगे? जब आप भक्ति रूपी बल्ब जलाएंगे, तब आपको भगवान का एहसास होगा, होने का, और भगवान आपके जीवन में दर्शन भी देंगे आपको और कृपा भी बरसाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें जो है भक्ति रूपी बल्ब जलाना पड़ेगा। और भक्ति रूपी बल्ब कैसे जलेगा? वह प्रेम रूपी होल्डर से जलेगा। तो जब आप सर्वप्रथम प्रेम जो है आपका जरूरी है, तो प्रेम तो होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के बिना तो सब समाप्त है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेम की पराकाष्ठा जो है तो वह हमें सभी जीवों के से समान रूप से करनी पड़ेगी, तभी वह जो है वास्तविकता का मन का प्रेम है।
तो प्रभु को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें मनसः वाचः कर्मणः तीनों चीजों से हमें प्रेम करना पड़ेगा। तो मनसा वाचा कर्मणः क्या है कि मन से और वचन से और कर्म से। अब मन से कैसे हम जो प्रेम करें, तो मन में आप कुटिलता, किसी के प्रति ईर्षा, किसी के प्रति द्वेष, किसी से जलना, ये सब बंद कर दीजिए, तो मन से प्रेम आपका होने लगेगा। तो अब मन जब आप अपने कंट्रोल पे कर लेंगे, तो अब बोलोगे कि आप वाणी, अब मन से हम कैसे कंट्रोल करें, मन चंचल है तो मन में अंकुश लगाना पड़ेगा। कौन सा अंकुश, तो हमें अंकुश लगाना पड़ेगा मन में, भक्ति रूपी अंकुश, ज्ञान रूपी अंकुश। तो ज्ञान रूपी जब अंकुश लग जाएगा आपके मन में, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब इसमें बताया गया कि जब आप मन से संतुष्ट, सभी किसी के प्रति द्वेष भावना से त्याग देंगे, तो प्रभु आपके मन में विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि या तो मन में घमंड, अहंकार, पाप ये रहेंगे, या तो प्रभु रहेंगे। या तो गलत कर्म रहेंगे या अच्छे कर्म रहेंगे। तो अच्छे कर्मों में प्रभु विराजमान होते हैं। तो अच्छे कर्म कौन से हैं, मनसा वाचा कर्मणः। तो वाणी अपनी ऐसी कीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा हो और को शीतल करे, आपो शीतल हो। कबीर जी ने कहा है कि वाणी कैसी होनी चाहिए हमारी, वाणी ही भगवान ने ऐसी एक चीज दी है हमें कि जो हमें बहुत ऊपर तक ले जा सकती है और बहुत नीचे गिरा सकती है। तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उस चीज का, उस शस्त्र का उपयोग करते हैं जो आपको भगवान ने एक ब्रह्मास्त्र की तरह दिया हुआ है। और यह ब्रह्मास्त्र कभी भी खाली नहीं जाता है, क्योंकि यदि आप प्रेम से भगवान की भक्ति करेंगे, तो उसके लिए आपको सभी जीवों से प्रेम करना पड़ेगा। तो सभी जीवों से प्रेम से वार्तालाप भी करनी पड़ेगी और ऐसी वाणी बोलनी पड़ेगी कि व्यक्ति सामने वाला कहे कि हाँ, आपका जो उसके मन में आदर है वो बढ़ जाए। आपका सामाजिक दृष्टिकोण, जब आप प्रेम से बात करते हो, आजकल की बात करूं मैं, तो आजकल पता नहीं कौन सा प्रेम है दोस्तों का, वो क्या करते हैं कि वो कोई भी शब्द कहेंगे तो उसके आगे भी गाली और पीछे भी गाली। अब आप बताइए मुझे कि यह कौन सा प्रेम है कि आप संपुट लगा रहे हैं गालियों का, और जितने शब्द नहीं उतने गाली दे रहे हैं आप। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपने गाली क्यों दी, तो बोलते हैं कि यह हमारा प्रेम है। वाह भाई, कमाल का प्रेम है। ऐसे प्रेम में धिक्कार है, मैं आपको धिक्कार देता हूं। ऐसे जीवन में आपके धिक्कार है, ऐसे संस्कार में आपके धिक्कार है, ऐसी शिक्षा में आपके धिक्कार है जो आपको गालियों और वाणी को दूषित कर रहे हैं। आप इतनी अच्छी चीज को, इतनी ब्रह्मास्त्र जैसे भगवान ने आपको इतनी प्यारी वाणी दी है, और आपको यदि इससे अच्छा मैं गूंगा ही बना देता तो सही रहता। और आप कहते हैं प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये है दुर्व्यवहार, अज्ञानता और वाणी को दूषित करना। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, प्रेममयी होनी चाहिए। किसी सज्जन ने मेरे से क्वेश्चन किया कि हे, ये जो संसार है इसमें कोई ऐसा उपाय है क्या महाराज जी जिससे हम किसी को अपने वश में कर सके, वशीकरण, कोई मंत्र है क्या ऐसा? मैंने कहा बिल्कुल है, मंत्र तो है, लेकिन आप उसका उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मंत्र क्या है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज हरि वचन कठोर। तो वशीकरण एक मंत्र है, तज हरि वचन कठोर। तो कठोर वचनों का त्याग कर दो, वही वशीकरण मंत्र है। और आपकी वाणी में इतना प्रेम होना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप आपके वश में हो जाए। तो जब आप प्रेम रूपी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो वशीकरण मंत्र ही है।
और इसी मंत्र का कहते हैं प्रेम की वाणी।